अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना असलम। C110 न्यूज़ पर हम आपके लिए लाएँ एक नया प्रोग्राम रूहानी आवाज़ टिप के साथ। सर्दी का मौसम आते तो फ़ौरन आपके बालों पे इफेक्ट पड़ता है, गर्मी का मौसम आते तो इसके लिए कोई तजवीज़ बताएं, कोई हल इसका। सरसों का तेल कोलू का हो तो अच्छा है। एक पाव, उसमें 50 ग्राम मेथी दाना शीशे के किसी जार में रख दीजिए मिक्स करके धूप में। कि काले जादू की अलामत क्या होती है? जैसे हर दूसरे तीसरे घर में हर बंदे को शिकायत हमारे घर में काला जादू है। अब खाना उसने 2 या 2.5 रोटी जो उसकी उमूमी खुराक है वो उसने खा ली, लेकिन 1 घंटे बाद उसको फिर भूख लगेगी, उसके पेट से उसके मैदे से ग़िज़ा गायब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना असलम। C110 न्यूज़ पर हम आपके लिए लाएँ एक नया प्रोग्राम रूहानी आवाज़ टिप के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम फरहान तारिकी साहब। जी हकीम फरहान तारिकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हकीम साहब, आजकल सांस की तंगी के मसाइल बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, तो आप इस बारे में कोई तजवीज़ पेश करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को सांस की तंगी का मसला है वो अपनी ग़िज़ाओं में मुरग़्ग़न, ज़्यादा मिर्च मसाले, ज़्यादा तेल और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम अज़ कम रखें, बिलख़ुसूस इस मौसम के अंदर। इसके अलावा लौंग डाल के, जैसे 3 से 4 लौंगें ली, उनको कुचल लिया जी। और 1 जग पानी में उसको बॉईल करें और उसकी स्टीम लें। अच्छा। ये अमल रात को सोने से पहले करना है और उसके बाद कम अज़ कम 20 से 25 मिनट तक हवा में नहीं जाना है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप मुर्गी की या बकरे की गर्दन की यखनी सुबह और रात इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, अगर किसी को ज़्यादा है तंगी तनफ़ुस तो वो अंडे का तेल आम मिल जाता है बाज़ारों में, वो थोड़ा सा लिया, हल्के से हाथ में मालिश करी और अपने सीने पे लगाना है। बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, वो रात को सोने से पहले लगाए। उसके बाद जो है वो कोई टाइट बनियान या कोई शर्ट पहन ले, और अगर नहीं है तो अपनी जो शर्ट है वो, उसके बाद कोई कंबल या मोटी चादर ओढ़ के वो सो जाए। बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, जैसे थोड़ा सा भी ठंडा पानी पी लो तो मुसलसल खांसी शुरू हो जाती है, जिसके से सीने में दर्द होता है, तो इसका कोई हल बताएं प्लीज़। खांसी के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक अमलतास की फली आती है, आपने देखा होगा पंसारी की दुकान पे ब्राउन कलर की लंबी लंबी सी डंडियाँ होती हैं। उसको आपने थोड़ा, उसके अंदर से गूदा निकलता है। अच्छा, उस गूदे का करना ये कि खोलता हुआ 1 कप पानी, उसमें उसको डिप करा, उसके बाद चमचे से निकाल लिया, बस इतना। ठीक है, उसके बाद आपने उसको हिला लेना है पानी को और वो पी जाए आप। शहद हो तो उसमें मिक्स कर लें, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ फिर वही बात आ जाएगी कि तमाम ठंडी चीज़ें, सही है ना। अच्छा, अगर गले में आप ये महसूस कर रहे हैं कि खांसी के साथ साथ गला भी आपका इचिंग कर रहा है और आपका बलगम गिर रहा है, इसमें थोड़ा सा होता है ना कि रतूबत गिर रही होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके लिए भी आप स्टीम एक ले सकते हैं, और अगर स्टीम नहीं लेना चाहते आप, क्योंकि बहुत से लोगों को, बिलखुसूस बच्चियों को ये मसला होता है, वो कहती हैं जी हमारी स्किन जो है वो हीट लगेगी, ये होगा वो होगा। कोई ऐसी बात नहीं है। मलमल का कोई पुराना दुपट्टा लिया, तवे के ऊपर, तवे को गर्म करा, उसको हल्का सा कपड़े को रखा, पहले अपने हाथ पे लगा लेना, ये देख लेना कि सहता हुआ है, कि ज़्यादा गर्म ना हो, और उसके बाद ये दोनों साइडों के ऊपर उसको आपने हीट देनी है। ठीक है, लिमिटेड 2 से 3 मिनट ये अमल करें और ये सुबह शाम के अगर कीजिए, इंशाल्लाह बहुत इफ़ाक़ा होगा। जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि मुसलसल एक नए से नया वायरस सामने आ रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायतें हैं। तो अब जैसे किसी को, नॉर्मल इंसान को भी बहता हुआ नज़ला हो जाए तो वो फ़ौरन डर जाता है, तो जैसे इस बारे में आप कुछ घरेलू कोई ऐसी उससे इलाज बताएं। अजवाइन घर में मिल जाती है आराम से। 1 चुटकी अजवाइन तकरीबन 1 कप पानी में आपने उबालना, उसको छान लीजिए, थोड़ा सा गुड़ ऐड कर लें। ये 24 घंटे में 1 दफ़ा पीना है। बच्चियां हैं तो उन्होंने आधा कप पीना है, बच्चे हों तो वो पूरा कप भी पी सकते हैं, बेहतरीन है। इसके अलावा नथनों को हर 2 से 3 घंटे बाद साफ़ पानी से धोना है। ठीक है ना। और नज़ले को आपने वापस नहीं लेना, बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, बड़ों की बात नहीं करूँगा, बच्चे। तो जो भी अगर आपको रतूबत बह रही है तो आप कोशिश करेंगे उसको बाहर ही जाने दीजिए। जैसा कि आजकल लॉकडाउन की वजह से लोग ज़्यादातर अपने घरों में कैद हो गए, तो ये लाइक मोबाइल और कंप्यूटर, इसकी वजह से ज़्यादातर नज़रों की बड़ी शिकायतें वो हुई हैं, और हमारे पास बहुत मेल भी आई हैं कि इस बारे में आप कुछ बताएं कि नज़रों के इलाज के बारे में आप क्या इलाज तजवीज़ करेंगे? नज़र की कमज़ोरी के बारे में जी, उसके लिए एक मैं नुस्खा बता देता हूँ। सबसे बेहतरीन, आम और
समझिए कि आप किसी भी जगह से आपको ये मिल जाएंगे, इवन जनरल स्टोर से सामान मिल जाएगा। बादाम, धनिए की गिरी, सौंफ, सौंठ, काली मिर्च, बड़ी हड़ का छिलका, ये 6 आइटम आप ले लीजिए जी। सारे हम वज़न होने चाहिए। सिर्फ बादाम का ये करना है कि थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दीजिएगा, उसके बाद 1 मिनट बाद निकालेंगे, हल्का सा पुश करेंगे, उसका छिलका अलग हो जाएगा जी। उसका सब चीज़ों को बारीक सा फूफ बना लें जी। आधा चमचा सुबह नाश्ते के बाद दूध से, आधा चमचा रात खाने के बाद दूध से। अच्छा, ये नुस्खा बच्चे, बड़े, बूढ़े, लड़कियाँ सब इस्तेमाल कर सकते हैं, अवामी नुस्खा है ये। अच्छा, ये ना सिर्फ आपकी नज़र पे काम करेगा, बल्कि अगर इसके अंदर थोड़ा सा अखरोट मिला लिया जाए उतने ही वजन में, तो ये याददाश्त पे भी काम करता है। याददाश्त से के बारे में एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे दिमाग की कमज़ोरी, अब दिमाग की कमज़ोरी के बारे में आप कोई ऐसी चीज़ तजवीज़ करें, क्योंकि चाहे स्टूडेंट्स लाइन हो, चाहे ये घरेलू हो, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो दिमाग की कमज़ोरी बढ़ती जाती है, इस बारे में आप क्या इलाज वो करेंगे? देखिए बेटा, दिमाग की कमज़ोरी के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसके दिमाग से नाक के ज़रिए पतली रतूबत तो नहीं बह रही है। अच्छा। क्योंकि वो बेसिकली दिमाग की ग़िज़ा है जी, ठीक है। अब अगर वही बह जाएगी तो लाजमी सी बात है दिमाग तो कमज़ोर होगा। अगर रतूबत बह रही है तो जैसे मैंने अभी आपके पिछले सवाल में अर्ज़ किया था, सबसे पहले तो उसको रफ़ा करना है जी, ठीक है। लेकिन अगर रतूबत नहीं बह रही और उसके बावजूद दिमाग की कमज़ोरी है तो अखरोट, कागज़ी अखरोट की पहचानी कि तो साइज़ में बड़े होते हैं। उसके बाद 2 अखरोट को आपने ऐसे रखा, हल्का सा पुश करेगी और टूट जाएंगे, बहुत हल्का छिलका होता है उसका। तो ये 2 अखरोट 1 कप दूध के साथ नहार मुँह, बड़ा हो तो, बच्चा हो तो 1, फीमेल हो तो वो 1 अखरोट लें, कम से कम 1 माह इस्तेमाल करें। देखिए अखरोट की जो साख्त है वो कैसी है, वो बिल्कुल दिमाग जैसी है। ये अल्लाह पाक ने ऐसे अपने कुदरत से पैदा किया है कि इंसानों के लिए बस नेमत से कम नहीं है, बेहतरीन है ये। और दिमाग की कमज़ोरी में तो ऐसा लाजवाब तीर बहदफ नुस्खा है ये, आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। जैसे अब ये अखरोट है, ये गरम वो है, जैसे कि ड्राई फ्रूट है, तो अब गर्मियों में तो इसको ज़्यादा लेना चाहिए। ये मोतदिल है जी, ये मोतदिल है। अच्छा, आप जब दूध के साथ लेते हैं तो इसकी इस्लाह भी हो जाती है। अच्छा, दूध के साथ लेने से, ओके। अच्छा, इसलिए मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि जो मर्द हजरात हैं वो तो 2 ले सकते हैं एक वक्त में, खाली पेट, नहार मुँह, ठीक है। बच्चियाँ हैं हमारी, जैसे बेटियाँ हैं, वो 1 ही लें। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे 5 साल, 7 साल, 8 साल तक का बच्चा है, 10 साल तक का बच्चा भी, वो सिर्फ 1 ही अखरोट लेगा। उससे बड़ा है तो फिर वो 2 ले सकता है। अच्छा, जैसे कि मौसम चेंज होता है और लोगों को ये बालों की बड़ी शिकायतें मतलब आती हैं, लाइक लोग कहते हैं कि सर में खुश्की और जिससे बाल मुसलसल गिरते हैं, और ये देखा भी गया है कि सर्दी का मौसम आते तो फ़ौरन आपके बालों पर इफेक्ट पड़ता है, गर्मी का मौसम आते तो इसके लिए कोई तजवीज़ बताएं, कोई हल इसका? सरसों का तेल कोलू का हो तो अच्छा है। अच्छा। 1 पाव, उसमें 50 ग्राम मेथी दाना शीशे के किसी जार में रख दीजिए, मिक्स करके धूप में सुबह रख दीजिए, मगरिब से पहले उतार लें उसको जी। रात में ओस नहीं पड़नी चाहिए उसमें, ठीक है। ये 15 दिन उसको रात छोड़ दें धूप में, आपका ऑयल तैयार है। रात को सोने से पहले थोड़ा सा आपने हथेली पे ऑयल रखा, इस तरीके से आपने उसको डिप करा और पोर्स में लगाना है जी। सही है। पूरे सर में पहले इस हाथ से करके ये वाली साइड कर ली, फिर इस हाथ से करके ये वाली साइड कर ली, आपने पूरे सर के पोर्स में लगा लिया। सुबह आप शावर ले लें, ये बेहतरीन इलाज है खुश्की का। बाल जिसके पतले हों उसके बाल मोटे करेगा जी। अगर बाल गिर रहे हैं तो उस पर भी ये काम करेगा जी। इसके अलावा बाल घने लंबे करेगा। अच्छा, हमने जिस चीज़ को नुस्खा बताया ना, होता क्या रहा, वो अगर 1 महीने जाता था बार्बर के पास, बॉयज़ की बात करूँगा, तो वो 15 दिन में जाने लगा, वो कहने कि इतनी जल्दी बाल बढ़ जाते हैं। अच्छा, बेहतरीन इलाज, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे पास ज़्यादातर जो मेल मौसूल मेरे पास हुई वो काले जादू से रिलेटेड और से बहुत हुई कि इसका आप बताएं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि काले जादू की अलामत क्या होती है? जैसे हर दूसरे तीसरे घर में हर बंदे को हमारे घर में काला जादू है, तो मेरे सामने इसकी पहले आपको अलामतें मालूम होनी चाहिए, फिर उसके बाद तो आप बताएं इसकी क्या अलामतें हैं? वहम का तो पहली बात कोई इलाज नहीं जी, और इस किस्म के तो हम हाथ में पढ़ना भी नहीं चाहिए जी, और वैसे भी इस्लाम में शगुन नहीं है जी, लेकिन इसकी जो अलामतें हैं वो जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अलामत अगर किसी शख्स के ऊपर काला जादू है तो उसके साथ हो गए, मिसाल के तौर पे उसने 2 बजे या 2:30 बजे उसको भूख लगी, उसने खाना खाया जी। अब खाना उसने 2 या 2.5 रोटी जो उसकी उमूमी खुराक है वो उसने खा ली, लेकिन 1 घंटे बाद उसको फिर भूख लगेगी, उसके पेट से उसके मैदे से ग़िज़ा गायब हो जाती है।
अच्छा। और उसको 1 या 1.5 घंटे बाद वैसे ही भूख लगेगी जैसे उसने सुबह नाश्ते के बाद कुछ खाया ना हो। ये एक अलामत है। अच्छा। एक अलामत है। एक अलामत ये भी है कि जिस्म पे उसको कोई कीड़ा रेंगता हुआ महसूस हो, जैसे चूंटी चल रही है या मकड़ी चल रही है। अब वो मिसाल के तौर पे वो समझ रहा है कि यहाँ पर उसके मकड़ी चल रही है, अब वो हटा के देखेगा इसके क्लियर है, तो ये उसको वहम होता है कि ये ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे सो रहा है कोई, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चादर खींच ली जी, ये भी होता है जी। समझ में आया ना। अच्छा, स्मेल आती है बहुत अजीब सी, जैसे आप रूम में बैठे किसी के ड्राइंग रूम में गए, वहाँ फ्रेग्रेंसेस वगैरह, ड्राइंग रूम नॉर्मली मेंटेन्ड होते हैं तो फ्रेग्रेंस भरे लोग लगाएं, लेकिन उसके बावजूद बंदा जाके बैठता है, वो कहता है यार स्मेल आ रही है, बहुत अजीब सी स्मेल आती है, जैसे वॉशरूम की स्मेल आ रही है। जी जी। तो ये चंद अलामतें हैं, ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि आप मिसाल के तौर पे किसी सब्जी वाले के पास गए, आपने बोला भाई ये दे दो, आपने पैसे भी हाथ में रखे हुए, अब आपकी तरफ देखेगा ही नहीं, वो अपनी सब्जियां सेट करने में लगा रहेगा, ठीक है। दूसरा आदमी आया, उसने मांगा, उसने उठाया, उसको दे दिया, भले आप 100 रुपए की चीज़ लेने गए, वो 2 रुपए की लेके जा रहे हैं, लेकिन उसको पहले एंटरटेन करेगा। ऐसा भी होता है। अच्छा। कि लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये मुतासरीन की जो है ना, ये कुछ अलामतें हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा जो है ना तरीक़ेकार मैं आपको बता दूं, अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसके ऊपर जादू है या वो मुतासिर है, तो सूरह यूनुस की आयत है 81 और 82, फला मलकू गाले से लेकर फलाउ का रहल मुजरमून तक, ये 9 दफ़ा पढ़े और पानी पे दम करे और पिए। ये कम से कम अगर खातून हैं तो 21 यौम तक अमल करें और मर्द है तो 40 दिन तक। ये बहुत ज़रूरी है कि इतने अयाम तक उनको ये अमल करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा कैफियत जो है वो बेहतर होगी। अच्छा, इसी से मैं रिलेटेड हमारे पास एक मेल मौसूल हुई हुमा की लाहौर से, जो कह रही है मुसलसल मेरा बच्चा बीमार रहता है। उन्होंने अपने तौर से रूहानी इलाज भी करवाया, मेडिकल भी करवाया, लेकिन कह रही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको इस बात का वहम है कि उनका बच्चा नजर बद का शिकार है, तो इसका कोई इलाज तजवीज़ करें? हो सकता है नजर बद की वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें जी, ये 3 दफ़ा पढ़नी है जी, और बच्चे के ऊपर दम करनी है और पानी पे भी दम करना है जी। पानी उसके साथ ये करना है कि थोड़ा सा चुल्लू में लेके और उसके मुंह पे मारना है। अच्छा, ठीक है, और उसको पिलाना भी है, ठीक है, और दम भी करना है। अच्छा, एक ही दफ़ा पढ़ लें, पानी पे भी दम कर दिया, बच्चे पे भी दम कर दिया, उसके बाद चुल्लू में पानी लेके उसके मुंह पे मारना है। अच्छा। तो बाकी उसको पिलाना। ये 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन डिपेंड करता है नज़र कितनी तेज़ है। हल्की फुल्की है तो 3 दिन में उतर जाएगी, अगर कोई बहुत ही शदीद किस्म की नज़र है तो 21 दिन तक भी इस अमल को किया जा सकता है। थैंक यू सो मच हकीम साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसान तरीके से हल बताया। अगर आप हकीम साहब से अपना कोई मसला या नुस्खा तलब करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर से रब्ता करें। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।